connects people. It brings friends and family together. Assalamu alaikum, hello and welcome to a new episode of Book Presents The Good Food Guide powered by Homeway. मैं हूँ शेफ शाजिया, आपकी होस्ट और किचन दोस्त। आज मेरी किचन में हम बनाएंगे कुछ क्रिस्पी एंड क्रंची। So let's make fried wontons with chili dip. पहले हम तैयारी करते हैं इसकी फिलिंग की। फिलिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ मिंस्ड चिकन। अगर आप चाहो यू कैन यूज मिंस्ड मीट ऑल्सो। इट्स अ क्विक फिलिंग। चिकन के साथ हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई गार्लिक, सम वेरी फाइनली चॉप्ड जिंजर, finely chopped spring onions, soya sauce, oyster sauce, ये बाजार में easily available है, finely chopped green chilies, again depends on how spicy you want it, just a little bit of sugar to balance out everything, salt, एक अंडे को हम ऐड करेंगे, उसे थोड़ा सा फेंट कर and to bind all this together a little bit of oil. अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। हमारा चिकन का मिक्सचर तैयार हो चुका है। लेट मी कीप इट ऑन वन साइड और तैयारी कर लेते हैं वॉन्टन्स की। बट उससे पहले हम गरम करेंगे कढ़ाई में ऑयल। वॉन्टन्स को आप स्टीम करके भी बना सकते हैं। वॉन्टन्स को आप पहले से ही बनाकर फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं सो दैट यू कैन यूज देम व्हेनेवर यू वांट। ये है मेरे पास कुछ वॉन्टन शीट्स। इसके लिए हम एक छोटी स्लरी तैयार कर लेते हैं, यानी कि एक घोल जो बनेगा कॉर्नफ्लावर और पानी से। पानी में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे। इसको हम यूज करेंगे वॉन्टन्स के साइड्स को चिपकाने के लिए। ये है मेरे पास वॉन्टन शीट। इसके सेंटर में हम प्लेस करेंगे फिलिंग को। साइड में हमारा जो कॉर्नफ्लावर और पानी का मिक्सचर है उसको चिपकाएंगे। And we just have to get all the ends together. इस तरीके से और हम बना लेंगे थोड़े और। फिर आप इसे पतली रोटियों के जैसे बेल लीजिए, स्क्वायर्स या राउंड शेप में कट कर लीजिए। डू द फिलिंग एंड मेक दीज वॉन्टन्स। आप अगर चाहो तो इन वॉन्टन्स को आप स्टीम भी कर सकते हो। तेल गरम हो चुका है एंड नाउ इट्स टाइम टू फ्राई देम।
जब तक वॉन्टन्स फ्राई हो रहे हैं हम इसके साथ बना लेंगे एक क्विक चिली डिप। गरम करते हैं ऑयल। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम फ्राई करेंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। वॉन्टन्स तैयार हो चुके हैं, लेट्स रिमूव देम ऑन अ प्लेट। इसको एक साइड में हम रख लेंगे। लेट्स गेट बैक टू आवर सॉस। जिंजर गार्लिक फ्राई हो रहा है, अनियन और गार्लिक का पेस्ट फ्राई हो चुका है। लेट्स ऐड सम चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स के साथ साथ हम डालेंगे इसमें टोमेटो केचप, थोड़ा सा चिली सॉस, a dash of vinegar, और सीजन करेंगे थोड़े से नमक के साथ। एक सिंपल इजी चिली सॉस। ये सॉस तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं बोल में। और अब वक्त है इन फ्राइड वॉन्टन्स को सर्व करने का। सो लेट्स प्लेट देम। pour the चिली सॉस। इस साइड से भी चिली सॉस पोर करेंगे। स्प्रेड इट। इसके ऊपर हम प्लेस करेंगे वॉन्टन्स को। लेट्स गार्निश इट विद सम chopped spring onions. तो ये लीजिए, तैयार है क्रिस्पी वॉन्टन्स विद चिली डिप्स to make for your friends and family. जैसे कि कहते हैं the greatest dishes are the simplest, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी फ्राइड वॉन्टन्स बनाया था। तो अब वक्त है लेने का एक छोटा ब्रेक, बट ब्रेक के पहले बुक टिप ऑफ द डे। क्या कभी आपने क्रिस्टलाइज्ड हनी को फेंक दिया है ये समझकर कि ये खराब हो चुका है? I have done it many times, but actually honey का crystallization होना एक natural process है and it's not harmful. So what you have to do is just place your crystallized honey bottle into a pot of warm water. Welcome back to Puk Presents the Good Food Guide powered by Homeway. अब वक्त है एक मेन कोर्स बनाने का और हम बना रहे हैं ट्रिपल हुनान स्टीम्ड राइस। ये एक बहुत ही अच्छा अमेजिंग कॉम्बिनेशन है राइस नूडल्स का विद अ नाइस एंड स्पाइसी हुनान ग्रेवी। तो शुरू करते हैं। चलिए पहले तैयारी हम कर लेते हैं चिकन की, जिसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सादिया का टेंडराइज्ड चिकन ब्रेस्ट। I find it very convenient to use these क्योंकि ये individually packed होती हैं, तो जब भी मुझे ज़रूरत है I just remove it, take how much ever I want and I can place the remaining back into the freezer.
सो यहाँ पे मैंने ब्रेस्ट पीसेस को लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया है इस तरीके से। अब हम इसकी तैयारी कर लेंगे। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एग वाइट्स। एग वाइट्स में मिलाएंगे हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, सम सॉल्ट, पेपर पाउडर। मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ वाइट पेपर पाउडर। इफ़ यू डोंट हैव इट, आप ब्लैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गिव एवरीथिंग अ गुड मिक्स। चलिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें अब हम ऐड करेंगे चिकन पीसेस को। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए। ये तैयार है। इसे हम थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चिकन मैरिनेट हो चुका है एंड नाउ लेट्स फ्राई दिस। गरम करेंगे एक पैन को। वी डोंट नीड टू डीप फ्राई दिस, हम बस इसे पैन फ्राई करेंगे। तेल गरम हो चुका है। लेट्स फ्राई दीज पीसेस। ये एक तरफ से हो चुका है। लेट्स फ्लिप देम ओवर। इसे बनने में बहुत टाइम नहीं लगता। जब तक ये फ्राई हो रहा है, हम तैयारी कर लेते हैं हुनान सॉस की। इस चिकन को हम यहाँ रख देते हैं एक दूसरे इंडक्शन पर और तैयारी कर लेते हैं हुनान सॉस की। पैन को करेंगे गरम। लेट्स हीट अप सम ऑयल। चिकन तैयार हो चुका है। रिमूव इट इन अ प्लेट। इसी ऑयल में हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा गार्लिक। गार्लिक में हम ऐड करेंगे सम स्टीम्ड राइस। राइस के साथ ऐड करेंगे सम नूडल्स एंड इन दोनों को मिलाकर टॉस करेंगे। सीजन इट विद सम सॉल्ट and some pepper. ट्रिपल यानी कि 3, तो इसमें हो गया राइस, नूडल्स एंड ग्रेवी। पैन हमारा गरम हो चुका है। इसमें हम सॉटे करेंगे अनियंस, सम चॉप्ड गार्लिक, सम चॉप्ड जिंजर, इसमें तैयारी कर रहे हैं हम ग्रेवी की। नूडल्स और राइस अच्छे से गर्म हो चुके हैं। पैन को करते हैं बंद। लेट्स गेट बैक टू आवर सॉस। अनियंस, जिंजर, गार्लिक फ्राई हो चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे चिकन के पीसेस को, जिसे हमने पहले से ही फ्राई करके रखा था, विथ सम बेल पेपर्स, सम ड्राइड रेड चिलीज। सबको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब हम सॉस की तैयारी कर लेते हैं। ये है मेरे पास चिकन स्टॉक। चिकन, पेपर्स एंड चिलीज फ्राई हो रहे हैं। हम तैयार कर लेते हैं सॉस की। इसमें मैं लूँगी थोड़ा सा चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक में हम मिलाएंगे सोया सॉस, सम ऑयस्टर सॉस, विनेगर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन में ऐड करेंगे।
राइस एंड नूडल्स को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस सॉस को हम थोड़ी देर के लिए बॉईल होने देंगे जब तक ये थोड़ा थिक हो जाए। यूजुअली चाइनीज कुकिंग हाई फ्लेम पे किया जाता है यूजिंग अ वोक। मैं यहाँ आज यूज कर रही हूँ होमवे के पैन्स। ये बना है हाई क्वालिटी 3 लेयर्ड नॉन स्टिक कोटिंग के साथ, which ensures long life for your cookware। चलिए अब वक्त है इस सॉस को थोड़ा थिक करने का। इसके लिए हम लेंगे थोड़ा कॉर्नफ्लावर, वेरी लिटिल। इसमें हम ऐड करेंगे पानी। मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। तो इसे हम हुनान ग्रेवी में ऐड करेंगे। अब ये सॉस थिक हो जाएगा। इट्स लुकिंग सो टेम्पटिंग। बस थोड़ी देर में हमारा सॉस थिक हो जाएगा। इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप इसी स्टाइल में वेजिटेबल्स के साथ भी ये ग्रेवी बना सकते हो। जब तक सॉस थिक हो रहा है हम तैयारी कर लेते हैं प्लेटिंग की। इसमें मैं लूँगी एक प्लेट विथ अ नाइस रिंग मोल्ड, क्योंकि रिंग मोल्ड के अंदर हम सॉस को डालेंगे एंड इसके साइड में सारे नूडल्स और राइस को। वेरी नाइसली लेट्स प्लेस द नूडल्स। ये हो गया। सॉस भी थिक हो चुका है। इंडक्शन को बंद कर देंगे और अब हम इस सॉस को सेंटर में पोर करेंगे चिकन के साथ। Garnish it with some spring onions. तो ये लीजिए, तैयार है ट्रिपल हुनान स्टीम राइस। इसे जरूर ट्राई करें and I'm sure you're going to love it. Now it's time to take a short break. See you on the other side and let's make a yummy dessert together. A meal without a dessert is like a cake without icing or food without garnishing. Welcome back to Book Presents The Good Food Guide powered by Homeway. और अब हम बनाएंगे कोकोनट फ्लैन। फ्लैन बेसिकली एक बेक्ड कस्टर्ड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी तैयारी। पहले हम प्री हीट कर लेते हैं अवन को at 180 degrees. फ्लैन का सबसे बेस्ट पार्ट होता है which I love is the caramelized sugar syrup. तो चलिए पहले शुगर को कैरमलाइज करते हैं। एक पैन में शुगर लेंगे। ये शुगर आराम से कैरमलाइज होगा तब तक हम तैयार कर लेते हैं फ्लैन का मिक्सचर। Let's crack in the eggs. इन एग्स को हम थोड़ा बीट कर लेंगे। ये एक बहुत ही इजी रेसिपी है। अंडे फेंट जाने के बाद you just have to add all the ingredients together and give it a good whisk. तो अब हम इसमें डालेंगे condensed milk, थोड़ा सा रेगुलर मिल्क, कोकोनट मिल्क, some vanilla essence,
शुगर कैरमलाइज हो रही है जैसे कि आप देख रहे हैं, एंड नाउ दिस रिक्वायर्स सम मॉनिटरिंग। तो बिफोर आई विस्क अप द एग्स, हम कैरमल को बना लेते हैं। जब भी आप शुगर कैरमलाइज कर रहे हो, बी केयरफुल नॉट टू बर्न योर हैंड्स। वी नीड दैट नाइस ब्यूटिफुल गोल्डन ब्राउन कलर। इसे हम थोड़ी देर और कैरमलाइज करेंगे। मैं इस कैरमलाइज शुगर को पोक करूंगी इन रामेकिन मोल्ड्स में। ये देखिए शुगर अच्छे से कैरमलाइज हो चुकी है। इसको हीट से निकाल देते हैं। अब हम इस कैरमलाइज शुगर को पोर करेंगे रामेकिन्स में। ये तैयार है। लेट्स गो बैक टू आवर फ्लान मिक्सचर। वी हैव बीटन अप द एग्स, देन वी एडेड सम मिल्क, कोकोनट मिल्क, थोड़ा सा वेनिला एसेंस, and now it's time to add the most yummy and creamy ingredient, Puk whipping cream. So let's go get it from our Puk store. I'm using whipping cream for this recipe. It has a versatile creamy taste and a smooth texture, perfect for desserts. हमें 1 कप की ज़रूरत पड़ेगी। Yes, that's it. And then just gently whisk everything together. That's it. All the ingredients have come together. और अब हम इस मिक्सचर को रामेकिन्स में पोर कर देंगे। इसको हम प्लेस करेंगे बेकिंग ट्रे पर। और साइड में पोर कर देंगे थोड़ा सा गर्म पानी, ताकि ये स्टीम भी हो सके और साथ में बेक भी हो सके। लेट्स प्लेस दीज इन द ओवन। इसको हम बेक होने देते हैं इन द ओवन एट 180 डिग्रीज फॉर 45 मिनट्स अंटिल दे आर सेट। फिर हम इसको निकालेंगे, थोड़ा रूम टेम्परेचर पर कूल डाउन करेंगे, देन वी विल सेट इट इन द फ्रिज फॉर सम टाइम एंड सर्व इट चिल्ड। हियर आई हैव डीमोल्डेड इट एंड गार्निश्ड इट विद अ स्ट्रॉबेरी, एंड ये तैयार है हमारा यमी कोकोनट फ्लैन। इसी स्वीट नोट के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, बट बिफोर दैट अ जेंटल रिमाइंडर, हमें ज़रूर अपनी बेस्ट और ओरिजिनल रेसिपीज लिख भेजिए ऑन marketingme@startv.com। हम उसमें सबसे बेस्ट रेसिपीज सेलेक्ट करेंगे एंड यू विल स्टैंड अ चांस टू विन अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम होमवे। फिर मिलेंगे with some more mouth-watering recipes on Puk Presents The Good Food Guide powered by Homeway.